दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। फरवरी महीने से लेकर के अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के ग्वालियर बेंच का पूरा बार एसोसिएशन, जिसमें ज़्यादातर वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सवर्ण समाज से आते हैं, सामंतवादी मानसिकता से घिरे हुए नज़र आते हैं। जो वकील सीधे तौर पर बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करके सीधे तौर पर संविधान और भारतीय लोकतंत्र में सीधे तौर पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा मामला सबसे पहले बैलेंस तरीके से समझेंगे, क्योंकि दोनों तर्क अलग अलग हैं। कहां पर ये लोग किस तरीके से खेल कर रहे हैं बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने के लिए, ये भी बताऊंगा। साथ में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में जो मनु की मूर्ति लगी हुई है उसमें कैसे गेम किया गया, किस तरीके से खेल किया गया, उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से धोखेबाजी करके हाईकोर्ट के भीतर मनु की मूर्ति लगाई गई और किस तरीके से कानूनी दांव पेच में फंसा करके विरोध के बावजूद वहां पर आज तक मूर्ति लगी हुई है 1989 से। सारी बातें बताऊंगा, और इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये सारे नैरेटिव सोशल मीडिया से होते हुए आपके फ़ोन तक, आपके टैबलेट तक, आपके कंप्यूटर सिस्टम तक ज़रूर पहुंचे होंगे, और इसीलिए मुझे लगा कि इस पूरे मसले की जड़ तक पहुंचा जाए। तो शुरुआत जो है तब से करते हैं जब से इसको लेकर के मामला शुरू हुआ। दोस्तों, फरवरी महीने में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर के दोस्तों फरवरी 2025 में हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के आवेदन किया गया। इसके बाद जो है एक समिति ने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय ध्वज, आप ये कह सकते हैं कि मंजूरी दी। समिति ने बाकायदा मंजूरी दी इसको लेकर के, और फिर लोक निर्माण विभाग को इसका पूरा कार्य सौंपा गया, और ये मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार को 2 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। और यहीं से इस मूर्ति को लगाने का विरोध शुरू होता है, और ये विरोध होते होते अब मई तक आ पहुंचा है, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति बन करके आ गई है। बाबा साहेब की मूर्ति अभी भी हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो पाई है। लगातार सामंतवादी वकीलों का गुट इस मूर्ति का विरोध कर रहा है। सवाल यह है कि ऐसे लोग, जो लोग खुद कोर्ट कचहरी और कानूनों से घिरे रहते हैं, वो सीधे तौर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, और कोर्ट इस मामले में चुप है। कोर्ट की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अच्छा, एक और बात, मैं दोनों पक्षों की बात रखूंगा। दोस्तों, बार एसोसिएशन जो सवर्णों का गुट है, उस गुट का यह दावा है कि इस मूर्ति के लिए जो पैसे आए वो कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये पैसे का जो सोर्स है वो कहीं गड़बड़ झाले का तो सोर्स नहीं है, ये कह रहे हैं। वकील ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा जो हाईकोर्ट बिल्डिंग की जो एक समिति होती है उससे इसकी परमिशन लेनी चाहिए, वो परमिशन नहीं ली गई है। दूसरी तरफ एक और तर्क इनका दिया जा रहा है, और वो तर्क ये है कि किसी भी कोर्ट की प्रेमाइसिस में इस तरीके की प्रतिमा, किसी भी महापुरुष की प्रतिमा इसलिए नहीं लगानी चाहिए, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हैं और कह रहे हैं कि न्यायालय परिसर में जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने से पहले उचित अनुमति आवश्यक है। उनका कहना है कि अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, और यही न्यायपालिका की निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी तरफ वो वकील जो एससी एसटी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, जो इस प्रतिमा को लेकर के, लगाने को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों तो आप ये समझ लीजिए उनकी कुर्सियां तक उठा ले गए, वकीलों की कुर्सियां तक उठा ले गए, उनको जमीन पर दरी पर बैठकर
अपनी बात रखनी पड़ी। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना संविधान निर्माता के प्रति सम्मान का प्रतीक है और इसका विरोध करना उनके योगदान को नकारने जैसा है। एकदम सही बात है, क्योंकि 2023 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने खुद इसको इनिशिएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। एक तरीके से राष्ट्रपति से कराया था, लेकिन उनको जो है बाकायदा उनके ही प्रयासों से ये लगा था। तो अब सवाल ये है कि क्या ग्वालियर बेंच के ये वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो बिल्डिंग जो सीधे तौर पर न्याय की एक प्रतिमूर्ति मानी जाती है इस देश के भीतर, सीधे तौर पर क्या उसको नकारने जैसा मामला ये नहीं है क्या? और इनका दोहरा रवैया आप ऐसे भी समझिए कि ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगाने दे रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में इस प्रतिमा को 1989 से मनु की प्रतिमा लगाई गई है दोस्तों। उसके बारे में बात बता दे रहा हूं, उसके बारे में बताऊंगा। सारा मामला दोस्तों आपका पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ हो जाएगा दोस्तों। 3 मार्च 1989 को राजस्थान न्यायिक अधिकारियों का एक संघ था, उसने हाईकोर्ट परिसर को सौंदर्यीकरण के नाम पर वहां पर मनु की मूर्ति लगा दी। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये मूर्ति लगाने में हाईकोर्ट का जो अनुमति थी वो ले चुके थे, मतलब हाईकोर्ट की अनुमति से मनु की मूर्ति वो लगाई गई थी। लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद यानी कि मार्च 1989 में यह मूर्ति लगी, 3 मार्च 1989 को, और 28 जुलाई 1989 को इस मूर्ति के खिलाफ हाईकोर्ट की ही पूर्ण पीठ ने सर्वसम्मति से इस मूर्ति को हटाने का फैसला किया। और जैसे ही फैसला किया, इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के वकील आचार्य धर्मेंद्र ने हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर दी। अब यह जनहित याचिका समझ लीजिए 1989 से पेंडिंग चल रही है। हाईकोर्ट से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया गया कि भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो यह हाईकोर्ट में ही मामला लंबित है। अच्छा, हुआ क्या कि हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि भैया इसको हटा दीजिए। जब PIL पड़ी तो हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्थगन कर दिया, स्थगन प्रस्ताव आ गया उस पर। और जब ये आया तो तब से ये मामला जो है पेंडिंग में है। क्यों? अब ऐसे में हाईकोर्ट में मामला लटका हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पा रहा है। तो आप ये समझिए कि 2018 में इसी मामले को लेकर के 2 अंबेडकराइट महिलाओं ने मनु की मूर्ति पर उन्होंने स्याही फेंकी थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति हटाने को लेकर के याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। तो आप ये समझिए कि मनु की मूर्ति नहीं हटे वहां से, इसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो हाईकोर्ट की बेंच में लगनी है उसको लगने नहीं दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो संविधान, कानून और उसके कायदे को लेकर के 24 घंटे घिरे रहते हैं और इनको सब कुछ पता है। इनको यह भी पता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ किसी जाति, किसी वर्ग से बंधे हुए नहीं हैं। वो सीधे तौर पर हर उस शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज बने, उसके अधिकार के पथ प्रदर्शक बने, जो सदियों तक इस समाज में दबा कुचला रहा। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। ये बात बिल्कुल सच है कि उनके बनाए संविधान से सबसे ज्यादा फायदा दबे कुचले, गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि सालों तक सवर्ण और सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने इन दबे कुचले लोगों का शोषण किया है और इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये सामंतवादी मानसिकता के लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। अब आप ये समझिए दोस्तों कि किस तरीके से ये मामला लगातार उठाया जा रहा है। तमाम सारे लोग दोस्तों इसको लेकर के ट्विटर पर लिख रहे हैं, तमाम सारे लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं। भीम आर्मी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, इसको लेकर के कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक आदेश भी एक तरीके से यह कहा भी गया है। 21 अप्रैल 2025 को यह कहा गया था कि चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है, इसलिए यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उसे अनदेखा किया जाना चाहिए और कार्य को तदनुसार पूरा किया जाना चाहिए, कह दिया था। और सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कदम उठाया उसी का हवाला दिया जा रहा है, जो मैंने अभी आपसे इससे पहले वीडियो में कहा। तो अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो विरोधी गुट है ये जल्दी ही अपने मुंह की खाएगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में यह स्थापित की जाएगी दोस्तों। इसको लेकर के तमाम सारे वकील धमकी दे रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, वो सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीधे तौर पर धमका रहे हैं कि प्रतिमा नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन उसका कोई पुख्ता कारण बता नहीं रहे हैं। उसका पुख्ता कारण सिर्फ मात्र एक है, और वो ये है कि वो दलित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज को लेकर के उसको वैसे ही रहना देना चाहते, उसको आगे बुलंद नहीं होना देना चाहते। लेकिन इस मामले में तमाम सारे दलित संगठन, बहुजन समाज से जुड़े संगठन अब आगे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले में एक तरीके से नजीर पेश कर चुका है कि कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। अब सामंतवादी वकीलों का यह झुंड बुरी तरीके से फंस गया है और आने वाले दिनों में यह फंसा हुआ झुंड देख लेना खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचता हुआ नजर आएगा, याद कर लीजिए आप दोस्तों। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।